आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई है, ये इसलिए बुलाई है कि हम आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे हम अखबारों में देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि जो हमारा रेलवे फाटक वाला मामला है, जो देवीलाल चौक वाला, इसके ऊपर काफ़ी 2 साल से देख रहे हैं कि अंडरपास बनना है और हमारे काफ़ी व्यापारी भाइयों ने भी और काफ़ी सामाजिक लोगों ने भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते रोज़ देखते हैं कि भी कहते हैं कि जी आज इसका टेंडर पास हो गया। मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से बात आना चाहता हूं कि हमारी जींद की जनता भोली भाली है, इनको 1 मिनट में बात को मान लेते हैं, जैसा भी जुमला फेंक दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि अभी पीछे भी देख रहे हैं कि भाई आज इसका टेंडर पास हो गया, लेकिन इसका अभी कोई टेंडर नहीं पास हुआ, क्योंकि हम जो है वक्तम को नहीं मानते, हम लिखतम को मानते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये अंडरपास बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि इससे सारा शहर बिल्कुल बंद हो गया। इसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए कि हमने देखा आपकी मीडिया के अंदर, जैसे अखबारों के माध्यम से अभी देखा पीछे 1 अक्टूबर 2023 का अखबार है जी। इस अखबार के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि देवीलाल चौक पर 2.5 करोड़ से बनेगा अंडरपास। हमने सोचा कि ले भाई 2.5 करोड़ से अंडरपास बनेगा, ये तो पास हो गया भाई। 1 अक्टूबर से लेकर आज तक 1 साल तक करीब होने का आ गया, तो जी लोगों ने बड़ी अच्छी खुशी मनाई, चलो जी ये तो अच्छा हुआ। करते 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 जी हमने देखा कि ये कुछ नहीं पास। फिर वही मतलब प्रदर्शन होने शुरू हुए, उसके बाद फिर इसको आया कि भी जो है फिर टेंडर पास हो गए। इसमें जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो एक जुमला फेंक दिया जाता है कि जिसका टेंडर पास हो, लेकिन कोई टेंडर नहीं। इसके लिए जब हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए अभी, तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चीफ जस्टिस के पास हमारा ये केस लगा हुआ था और उसमें 11 जुलाई 2024 की थी। चीफ जस्टिस के पास हमारा केस लगा हुआ था। चीफ जस्टिस ने पूछा, जब लगा तो उसने कहा कि भी बताइए इसमें आपका अभी तक क्यों नहीं टेंडर पास हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सीधा ही हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्होंने कहा जी इसके अंदर अभी हमारा प्रोसीजर चालू है। तो प्रोसीजर का मतलब हम क्या समझेंगे, प्रोसीजर तो क्या पता 5 साल न चले। हमारे दिमाग के अंदर कोई प्रोसीजर आ गए तो प्रोसीजर तो उसको भी कहते हैं, लेकिन प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि हम मानते लिखतम भी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें 2-3 महीने का समय दीजिए और इसको हम कर देंगे। तो 2-3 महीने का उन्होंने समय मांग लिया। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी, हमारे अधिवक्ता जो वकील थे उन्होंने कहा जी इससे सारा शहर ब्लॉक हो गया और शहर बड़ा परेशान है। तो हमारे चीफ जस्टिस थे बड़े, उन्होंने कहा कि भी इसको ये बताइए कब तक इसको बना के लाएंगे। तो हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस ने अपना रुख अपना सख्त अपनाया तो उन्होंने कहा जी हम इसको 21 जुलाई तक का समय मांगा है, उसके अंदर हम इसको बना के भी लाएंगे या टेंडर पास कर लाएंगे। इसकी मतलब प्रतिक्रिया ले आएंगे जब बना के। मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के अंदर इसको बना के लेके जाओ या इसको टेंडर पास करके लाओ, एक चीज़ जरूर इन्होंने करके लेके जानी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि टेंडर तो पास हुआ ही नहीं भाई। जैसे हम अखबारों के अंदर देख रहे हैं कि टेंडर पास, अभी पीछे भी आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर लड्डू बट रहे हैं जी। इसके अंदर लिखा कि 6.5 करोड़ से शहर में बनेंगे 2 अंडरपास। इसके अंदर हमारे विधायक जी भी हैं और महावीर कपूर जी व्यापार मंडल के, इन्होंने भी देखो लड्डू बन रहे हैं। लेकिन इससे क्या है कि जी ये अखबार है जी 22 फरवरी 2024 का, ये तो ताज़ा ही है। तो अब आ गया जी हमारा लगा के चलो अगस्त जी, फिर वही 1 साल होने का आ गया, तो टेंडर तो कहीं पास नहीं हुआ। तो हमारी सरकार से इसमें स्पष्ट है क्यों ऐसे जुमलेबाजी फेंक रही है। इलेक्शन आता है तब जुमलेबाजी हो जाती है। तो ऐसा सरकार के साथ हमारा बिल्कुल ये है कि इसको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए और इसको जल्दी बनाया जाए तो जी बेस्ट है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हमें शरण लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम पब्लिक इंटरेस्ट में गए कि इसको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि बिहानी रोड वाला मामला ले लो, 2 साल से जी वो बंद पड़ा है जी, उसके टेंडर भी पास हो गया और साल फिर बंद होगा। अगर इसी तरह अगर इसका टेंडर पास हो गया तो हम हाई कोर्ट के अंदर इसलिए गए, अगर इसका टेंडर पास हो गया तो इसका टाइम बाउंड करवा देंगे भाई, कितने समय बनाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारा शहर के अंदर खोद के गिर दी सारी जगह और बने हैं ना। तो इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, लेकिन टेंडर कोई पास नहीं। मित्तल साहब, इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय ने क्या तारीख दी है
किस तारीख में सरकार की तरफ से जवाब दावा पेश किया? इसमें ऐसा है जी, इसमें 11 इसके अंदर तारीख दी है जी, 21 जुलाई की तारीख दी है जी। 21 जुलाई 21 नवंबर की 21/11/2024 की तारीख दी है, जिसके अंदर इन्होंने जवाब दावा पेश करना है। और इसके अंदर हरियाणा सरकार से लेकर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और हमारे जींद के उपायुक्त महोदय सभी को इसमें पार्टी हमने बनाया था, जिसके अंदर सभी को नोटिस हुआ है। रेलवे को भी नोटिस? रेलवे को भी, सभी को, जो 4 इसके अंदर रेलवे के अंदर हैं, बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, सभी चीफ को, रेलवे के हर अधिकारियों को इसमें नोटिस हुआ है। जींद के रेलवे को भी नोटिस हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन किसी प्रकार का देखो अब नहीं लगता जी टेंडर पास हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट हाईकोर्ट में अंदर आ चुका है। आपको PIL के लिए क्यों जाना पड़ता है? मतलब आप जेब से पैसे लगा के, मतलब अपनी जेब से पैसे लगा के, किसी से इकट्ठा नहीं करते, फिर भी आप जनहित के लिए याचिका लगाते हैं, हाईकोर्ट का ही शरण क्यों लेनी पड़ती है आपको? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हमें जनहित में इसलिए जाना पड़ता है कि हमारे अंदर एक जुनून है। मैं स्वतंत्र सैनिक परिवार से हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम देखते हैं जींद के अंदर भाई सरकार कहते हैं कि हमने पैसा खूब दिया और कहाँ विकास कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हमें जब सरकार के पास हम जाते, सरकार हमारी सुनवाई कर नहीं रही, तो हम जाएंगे कहाँ सर? हम किसी से पैसा नहीं लेते, ये हमारी जेब से करते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर एक जुनून है कि समाज के लिए कुछ करें। जींद के अंदर विकास कार्य जो हमारे रुके हुए हैं, जैसे आपके टेंडर को लेकर ले गए, तो इसलिए हमने PIL में जाना पड़ता है सर, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है हमारी। क्या किसी प्रकार से डर नहीं लगता? मतलब जब आप प्रशासन से, शासन से, सरकार से जनहित के मुद्दे तो सही हैं, लेकिन जब इन मुद्दों को उठाते हैं, कहीं से आपको डर नहीं लगता कहीं किसी मामले में आपको कहीं उलझा दिया जाए? ऐसा है जी, देखो ये सरकार बड़ी वो है, आपकी बात सत्य है कि, लेकिन मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक परमात्मा से डर लगता है, उसकी नज़र सीधी है तो मुझे किसी से डर नहीं है। लेकिन प्रशासन के हाथ कटने हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि अपने बचाव के लिए आप माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेते हैं। लेकिन अधिकारियों ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले कुछ अधिकारियों ने मेरे ऊपर मतलब एक मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश करे, और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं डरते, हम खुले दिल से चलते हैं, लेकिन हम फिर भी माननीय उच्च न्यायालय का सर, फिर भी हम कानूनी प्रतिक्रिया में चलते हैं सर, इसलिए हमें डर नहीं लगता। जबकि विधायक और प्रशासन बार बार कहता है कि टेंडर हो चुका है, बरसाती मौसम है, इससे बचाव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये सीजन चला जाएगा, बरसात का फिर स्टार्ट करेंगे। देखो सर, भी बटे हैं। देखो सर, इसके अंदर मैं स्पष्ट बताता हूँ, ना तो मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे विधायक को लिए कुछ हाल है जी, विधायक ने अगर करना होता, बरसात तो अब चालू होगी सर, ये तो एक बहाना है बरसात का। अगर काम चालू करना होता तो 2 साल से बंद पड़ा है। क्या जींद का विधायक सोया था? हमने जींद के विधायक के ऊपर चिट्ठी डाली हुई है सर, ऐसा नहीं है कि जींद के विधायक को चिट्ठी डाली। जींद के विधायक को भी हमने, देखो कब की चिट्ठी है, 8/1/24 को हमने जींद के विधायक को भी किशन मीडिया जी को भी अवगत करवाया है कि सर इसको बनाइए जल्दी। तो क्या हमारे जींद का विधायक सोया हुआ? सरकार इनकी है ऊपर से नीचे तक। ऐसा क्यों है कि शहर के अंदर 2 फाड़ कर रखी है? ये गलत है। लेकिन हमारे जींद के विधायक को इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जींद का विधायक चाहता है, सरकार चाहती, इन्हीं की सरकार ऊपर भी नीचे भी, तो तुरंत प्रभाव से बन जाना चाहिए था। मित्तल साहब, अब आप माननीय उच्च न्यायालय में चले गए जी, फिर भी सरकार से कुछ उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा सर, कुछ इस पे निर्णय ले पाएगा? सर मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर निर्णय ले पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि अब 3 महीने तो इलेक्शन के रह गए, और इलेक्शन की वजह से 4 संहिता लगी, फिर एक दिन 4 संहिता लगी, ये तो एक जुमलेबाजी है। लेकिन हमें माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विश्वास है, और माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही हम इसको बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ तो इन्होंने स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा। जब एक तो 4 करोड़ 11 लाख इन्होंने 1 साल पहले पास कर दिए कि भी हमने इसके अंदर बजट पास कर दिया, तो फिर किस चीज़ की देरी है सर? ये जुमलेबाजी किस चीज़ की? तो माननीय उच्च न्यायालय से आप किसी की जिम्मेवारी भी तय कराएंगे, जो जिनकी वजह से देरी हुई, जिनकी वजह से जनता की हरासमेंट हुई, क्या उनके लिए कोई जिम्मेवारी तय और उनके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान के लिए? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। हम इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हमने रखा भी है कि इनसे जवाब तलब किया जाए इतनी देरी क्यों है, और उसके बाद हमने इसके अंदर टाइम बाउंड भी करवा रहे हैं, और सारी प्रतिक्रिया वहाँ हम प्रशासन के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जिसमें लापरवाह हैं, उनके खिलाफ भी हम जा रहे हैं सर।